आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाज़रीन का नेशनल उर्दू टीवी पर इस्तकबाल है। तो चलिए डालते हैं आज के दिन भर की खास और अहम तरीन खबरों पर एक नज़र। खबरों को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बिहार राज्य में 66,104 प्रारंभिक शिक्षकों की तनख्वाह के लिए 814 करोड़ जारी। इस माह के आखिर में खुलेंगे 6ठी से 8वीं सभी सरकारी व निजी स्कूल। और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के दी गई जानकारी के मुताबिक सभी मध्य विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन प्राथमिक स्कूलों की खोलने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अलबत्ता अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के आखिर हफ्ते में प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली कैंप पहुंची पटना। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की टीकाकारी की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार को बीते दिन वैक्सीन की शक्ल में मिली है सौगात। कोरोना की लड़ाई से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन पटना पहुंच गई है। एक अहम खबर यह भी है कि बिहार में भागलपुर जिला के शाखंड थाना इलाका में बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार 5 मुलजिमीन के मुकदमा में सरकारी और दिफाई गवाहों के बयानात मुकम्मल हो जाने के बाद आज जमीयत उलमा हिंद कानूनी इमदादी कमेटी की जानिब से मुलजिमीन की पैरवी करने वाले एडवोकेट अदालत में खुसूसी तहरीर बहस दाखिल कर दी है। इधर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को हदफ तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मिशन शक्ति की तशहीर के नाम पर करोड़ों रुपए सर्फ करने वाली हुकूमत के सरबराह के आबाई जिला में खवातीन महरूमियत का शिकार हैं और खवातीन को नज़रअंदाज की जा रही है। एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश कुमार सिंह के कत्ल को लेकर के बिहार अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर बरसर इक़्तिदार तबका को तनकीद का निशाना बनाया। यही नहीं बल्कि साबिक नायब वजीर आला मिस्टर तेजस्वी यादव ने तो वजीर आला नीतीश कुमार से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जराइम पेशे ही हुकूमत चलाते हैं। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुल्क में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है को लेकर के बोले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कि अगर मरकजी हुकूमत से दिल्ली के लिए मुफ्त वैक्सीन नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत अपने खर्च पर दिल्ली के लोगों को मुफ्त में टीका लगवाएंगे। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है जकार्ता जहाज हादसे के बारे में। जकार्ता जहाज हादसे में एक बच्चा जिंदा बच गया। बताया जाता है कि यह बच्चा इंडोनेशिया का है, लेकिन इस बच्चे के बारे में भी मुख्तलिफ खबरें नशर हो रही हैं कि यह बच्चा जकार्ता जहाज में नहीं बल्कि पानी जहाज में सफ़र कर रहा था। यह जहाज इंडोनेशिया में एक टापू के नज़दीक हादसे का शिकार हो गया था। कश्मीर से पुरआशोभ खबर निकलकर सामने आ रही है कि करीब 2 हफ्ते से 15 अफराद की हरकत कल्ब, दिल की धड़कन बंद होने के कारण से मौत वाक़ हो गई है। ये तशवीशनाक वाक़यात हद तक इजाफा होता जा रहा है। गाड़ियां बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्चिंग को लेकर के ये खबर आ रही है कि इंडिया में कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद बैनुल-अक़वामी कंपनी टेस्ला लॉन्चिंग के करीब पहुंच गई है। इस कारें बनाने वाली कंपनी के दफातर इंडियन शहर बंगलोर में कायम किए जाएंगे। इधर किसान कायदीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है कि तश्कीलशुदा कमेटी हमें कबूल नहीं, एहतजाज जारी रहेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बंगाल इंतखाबात को लेकर इमाम एसोसिएशन के सरबराह मोहम्मद यहया ने कहा है कि मजहब को बुनियाद बनाकर वोट ना करें और ओवैसी कोई गॉडर फादर नहीं, वो जो कहेंगे वो करेंगे। ओवैसी की मौजूदगी बंगाल इलेक्शन में कोई तब्दीली नहीं लाएगी क्योंकि लोग यहाँ तरक्की पर यकीन करते हैं। चौथा और आखिरी मैच टेस्ट ब्रिस्बेन में हिंदुस्तान को अपनी तारीख बदलनी होगी क्योंकि हिंदुस्तान इस ग्राउंड में कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है। इसलिए कि हिंदुस्तान इस मैच को जीतना चाहता है, इसलिए इसकी तारीख को बदलनी होगी।
ادھر ایک خبر یہ بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ کابینہ نے 48,000 کروڑ روپے کے بڑے سودے پر لگائی مہر۔ دفاعی امور کی کابینہ کمیٹی CCS نے بدھ کو فضائیہ میں 83 تیجس طیاروں کے لیے 48,000 کروڑ روپے کا سودا کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی اب تک کی سب سے بڑی دفاعی خریداری ہے۔ ادھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ زرعی قوانین کو لے کر کے کرشی قوانین کے خلاف سنگھو بارڈر پر احتجاج کر رہے کسانوں نے لوہڑی پر تینوں قوانین کی کاپیاں نظر آتش کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں جس کو آپ سن رہے تھے۔ اب دیجیے اجازت اپنے دوست وسیم ندوی کو، پھر آئندہ ملیں گے دن بھر کی خاص خبروں کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ وسیم ندوی۔